नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। किसान विरोधी 3 कृषि कानून वापस लेने पर किसानों में खुशी की लहर। मिस्टर एंड मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कोटा के दीपक नरवाला ने जीता सिल्वर मेडल। कार्तिक पूर्णिमा महास्नान पर श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा भुगत रही है लाखेरी की खेल प्रतिभा। मदनपुरा विद्यालय में हुआ विज्ञान मेले का आयोजन। जालौदा खातियान में मुख्यमंत्री राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। विठलनाथ जी के मंदिर पर हुआ वार्षिक उत्सव संपन्न। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देर आए दुरुस्त आए। किसान विरोधी 3 कृषि कानून वापस लेने पर किसानों में खुशी की लहर। किसानों व कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने आज अपने उद्बोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। गुरु नानक प्रकाश पर्व पर किसानों की मांग पूरी होने से हाड़ौती के किसानों में खुशी की लहर है। किसान संगठनों व कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि 1 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज उन किसानों की जीत हुई है। इस जीत किसानों के बलिदान से मिली है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसानों के आंदोलन के दौरान 500 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यदि मोदी सरकार समय रहते काले कानून को वापस ले लेती तो किसानों को अकाल मौत का ग्रास नहीं बनना पड़ता। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तथा किसान संगठनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर काले कानून पर जीत की खुशी मनाई और एक दूसरे को बधाइयां दी। जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 शांति कुमार धारीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद रविंद्र त्यागी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इंदिरा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे इंदिरा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसानों के एक आंदोलन के 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1 साल तक लगातार आंदोलन चलता रहा। किसानों का संघर्ष चलता रहा और बड़ी दुखद बात रही कि इस आंदोलन के दौरान 700 से 800 किसान शहीद हो गए। गोलियां भी खानी पड़ी, लाठियां भी खानी पड़ी, फटकार भी खानी पड़ी और पर जब जाके केंद्र की सरकार झुकी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज किसानों के जो 3 काले कानून लागू किए थे उसको वापस लेने की घोषणा की है। निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त है और किसानों के जो हित की बात करी और 3 काले कानून को वापस लिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन मोदी जी आप पहले ही ये कहते तो क्या होता, कम से कम 700-800 किसान शहीद तो नहीं होते। 1 साल उनको भूख के पूरे परिवार के साथ भूखे तो नहीं मरना पड़ता। लेकिन इसके पीछे भी कारण है जो अभी बाई इलेक्शन के रिजल्ट रहे और जनता की देश की जनता ने आईना दिखा दिया और मोदी जी को लगने लगा जो अगले साल जो 5 विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, महंगाई को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर पूरी देश की जनता आक्रोशित है, बड़ी बैठी है और उसके रिजल्ट परिणाम गलत होंगे। इसलिए मोदी जी को झुककर आज झुकना पड़ा और ये मांगे माननी पड़ी, तीनों विधायक वापस लेने पड़े। तो निश्चित रूप से हम फिर भी देर आज दुरुस्त है, फिर भी हम तो स्वागत करते हैं और किसानों की मांगे जो हुई हम तो कह रहे हो किसानों की बहुत बड़ी जीत है और निश्चित रूप से इससे किसानों को फायदा होगा। दिल्ली में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल की ओर से आयोजित मिस्टर एंड मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कोटा राजस्थान के दीपक नरवाला ने 70 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत और राजस्थान कोटा का नाम रोशन किया है, जिनका कोटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दीपक नरवाला का कहना है कि इस मुकाम तक पहुंचाने में संपूर्ण योगदान उनकी माता रेखा देवी का रहा है, क्योंकि 11 साल की उम्र में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। दीपक ने बताया कि वो 2022 में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार की सहायता की जरूरत है।
स्नान के लिए आने लगे थे। बारिश की रिमझिम फुहारों दिन भर जारी रही। ठंडी हवाओं के बीच सैकड़ों लोगों ने चरमन्यवती नदी में पवित्र डुबकी लगाकर भगवान केशवराय जी के दर्शन किए। अल सवेरे 2:30 पर हुए शंख ध्वनि के बाद सवेरे 4 बजे मंगला आरती के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। वहीं सवेरे 5 बजे हुई श्रृंगार आरती के समय मंदिर में श्रद्धालु पूरी तरह से भरे हुए रहे। मंदिर परिसर दिन भर खुले रहने से श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। यद्यपि बिगड़ते मौसम ने श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं कर पाई। आस्था के आगे प्रकृति भी नतमस्तक नजर आई। श्रद्धालुओं की भीड़ बराबर मंदिर परिसर पर आती रही। वहीं चंबल के किनारे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी सब्जी के महाप्रसाद का भंडारा लगाया गया। वहीं मंदिर परिसर में केले का प्रसाद बांटा गया। सामाजिक संस्था भ्रष्टाचार निवारण अत्याचार निवारण सिंह वाहिनी के द्वारा चाय व जल की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई। वहीं कस्बे में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए डीवाईएसपी ऋतुराज सिंह, सीआई लोकेश पालीवाल सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं मेला ग्राउंड पर बारिश के चलते कई अव्यवस्थाओं का सामना भी श्रद्धालुओं को करना पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर केशवराय पाटन में पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान केशवराय जी के मंदिर पर दर्शन करने तथा चंबल में स्नान करने का बड़ा मत माना गया है। वायु पुराण और महाभारत, हरिवंश पुराण एवं ब्रह्मवट पुराण सहित अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें पट्टनपुर तीर्थ और चंबल नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने की एक विशेष मान्यता मानी गई है। इसी के अंतर्गत केशवराय पाटन में भी चंबल नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर लोग स्नान करते हैं और भगवान केशवराय जी के दर्शन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चंबल में स्नान का महत्व गंगा स्नान के बराबर माना गया है। आज के दिन भगवान केशवराय जी की लाखेरी कस्बे में युवा वर्ग एवं छात्र छात्राओं की प्रतिभा एवं खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना खेल स्टेडियम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। अब दोष दे तो किसे? प्राप्त जानकारी के अनुसार बूंदी रोड पर स्थित अधूरा निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का निर्माण पिछले 4 सालों में भी पूर्ण नहीं हो पाया है। इस स्टेडियम का शिलान्यास पिछली राजस्थान सरकार में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा द्वारा किया गया था। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को देखते हुए लाखों रुपए का बजट स्वीकृत कर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन बाद में प्रशासन और नेताओं की निष्क्रियता के कारण स्टेडियम का निर्माण 4 सालों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाया है। जबकि पूर्व में भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक थे जिन्होंने इस स्टेडियम को स्वीकृत कराकर शिलान्यास किया था और इस कांग्रेस सरकार में भी इस क्षेत्र से विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, किंतु शायद ध्यान उनका लाखेरी की खेल प्रतिभाओं की तरफ नहीं है। इसी कारण इसका संपूर्ण निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। और अब बात है कांग्रेस के नेताओं की, जिनकी वर्तमान में प्रदेश में सरकार है। वो इस तरह से मौन है जैसे उनको इस खेल स्टेडियम व लाखेरी की खेल प्रतिभाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। इनका कोई भी नेता व कार्यकर्ता इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करवा पा रहा जिससे इसका निर्माण पूर्ण हो सके। लाखेरी में इस तरह की नेतागिरी का खामियाजा कस्बे की नई उभरती प्रतिभाओं को भुगतना पड़ रहा है, जबकि शहर में खेल के क्षेत्र में पूर्व में स्थानीय खिलाड़ी छात्र छात्राएं राज्य स्तर तक लाखेरी का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं को उपयुक्त संसाधन न उपलब्ध होने के अभाव में प्रतिभाओं का निखार नहीं हो पा रहा और कस्बे का नाम रोशन करने वाली प्रतिभा अपने आप में स्वयं को कोसते हुए नजर आ रही है कि सरकार कब लाखों रुपए खर्च करती है लेकिन इनका उपयोग क्यों नहीं हो पाता है। अब देखना होगा कि किसके प्रयास से खेल स्टेडियम की दशा को सुधारा जाएगा या फिर इसी तरह खेल प्रतिभाएं अपना हुनर दिखाने के लिए इंतजार करती रहेंगी। क्षेत्र के मदनपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य तेजराम मीणा व विज्ञान शिक्षिका रेणुका रानीवाल ने बताया कि सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, बूंद बूंद सिंचाई आदि विषयों के आकर्षक मॉडल छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए। विज्ञान मेले में विज्ञान प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विज्ञान मेले के आयोजन की सभी ग्रामवासियों ने प्रशंसा की। मेले समापन के दौरान छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर कुशांत कुमार जैन, पुरुषोत्तम शर्मा, सोहनलाल मालव, दीपिका मालव, शारीरिक शिक्षक चंद्र प्रकाश शर्मा, अध्यापक व ग्रामवासी उपस्थित रहे। अभी आपके सामने
जो मॉडल बनाए जा रहे हैं, किस तरह से हमारा शरीर कार्य करता है, कैसे ज्वालामुखी बढ़ती है, किस तरह से बैटरी कार्य करती है, किस तरह से एसिड गैस और रेडिकल कार्य करते हैं, वर्षा जल का अच्छी तरह से उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसी तरह से सौर ऊर्जा का प्लांट वो भी इसमें बताया गया है और हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, इस सभी का प्रदर्शन भी आपके सामने किया जाएगा। आज दिनांक 18 नवंबर 2021 को ग्राम पंचायत जलोदा खातियान में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सरपंच केदारलाल मीणा की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। शिविर के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत चौधरी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विनायका रहे। शिविर का मार्गदर्शन डॉक्टर यादवेंद्र शर्मा, BCMO इटावा द्वारा किया गया। शिविर में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा ढाकरिया, फिजिशियन डॉक्टर ललित राठौर, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RC मीणा, डॉक्टर आशीष, दंत रोग चिकित्सक, RBS के चिकित्सक डॉक्टर नेहा गोचर, डॉक्टर सीमा वर्मा आदि मौजूद रहे। अन्य सदस्य में डॉक्टर संजय मीणा, डॉक्टर कैलाश नगर, BPM, मेल नर्स श्री चंद्र प्रकाश चक्रवर्ती, श्री पवन गौतम, जितेंद्र कुमार, सुमन डाटा, एंट्री ऑपरेटर रहे। शिविर में अधिक से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी बताया गया। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी में बीमा का कवर 5 लाख तक का दिया जाता है। ब्रिज क्षेत्र में कार्तिक मास बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी एवं कार्तिक मास पूर्णमासी का महत्व उल्लेखनीय है। इसी के चलते विट्ठलनाथ जी के मंदिर राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में वार्षिक महोत्सव गत वर्ष की भांति धूमधाम के साथ मनाया गया। हम आपको बताते चले कि 2009 में विट्ठलनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई थी। तब से ही आज का ये दिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस महोत्सव की जानकारी देते हुए मंदिर पुजारी मूलचंद उपाध्याय जी ने बताया कि वह 56 भोग एवं अन्नकूट प्रसादी बनवाकर भोग लगाते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस प्रोग्राम को गत वर्ष से इसी प्रकार मनाते हैं। आज जैसा कि राधा कुंड के इस प्राचीन मंदिर पर 56 भोग का जो प्रोग्राम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है और क्या धारणा है इसकी? ये प्रतिवर्ष की भांति अब के गिरिराज जी का अन्नकूट 56 भोग, कार्तिक पूर्णिमा को हमारे विट्ठल नामदेव धाम जी का अन्नकूट 56 भोग कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष की भांति अब की भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया है। और ये ठाकुर जी की प्रेरणा है, इन्हीं से ही हम और हमारे यहाँ प्रचलित है गिरिराज जी गोवर्धन पूजा। जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।